हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्रिक बताने वाला हूँ मैं। बहुत अच्छी ट्रिक है जो ऐसे मैंने 3-4 सवाल देखे हैं जेईई एडवांस में जो कि इस ट्रिक से हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो हम इस ट्रिक का उपयोग करके इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है हमसे, लेट पी की वैल्यू ये है, आई आइडेंटिटी है 3x3 की, क्यू की वैल्यू ये है, एक मैट्रिक्स है क्यू आई जे। ठीक है, और हमसे क्यू के कुछ एलिमेंट पूछे हैं, उनका डिवाइड भी पूछा है। ठीक है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो बहुत ही ईजी सवाल है, न्यूमेरिकल टाइप था, टाइप करना था। ठीक है, तो हमें इसको करते हैं। देखो तरीका क्या होता है, ये कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले तरीका ये है कि पहले तो p की पावर 15 निकालिए। तो देखो देखो मेथड वन क्या बोलता है, इसका मेथड वन तो ये बोलता है, अगर मेथड वन लगाना है तो देखो ऐसे p की पावर वन निकालेंगे इसकी। ठीक है, p की पावर टू निकाली, p की पावर थ्री निकाली, फोर निकाली, और फिर ऑब्जर्व करिए कि 50 जो है वो किस एलिमेंट के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करके देखो ऐसे ऐसे पी स्क्वायर आप निकालेंगे तो ऐसे यहाँ पे टू आ जाए, फिर यहाँ पे थ्री आ जाए, तो 50 में क्या आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा। तो इस तरह हमें ऑब्जर्वेशन करके निकालना होता है। ठीक है, मेथड वन। तो मेथड टू देखिए, मेथड टू क्या बोल रहा है, मेथड टू शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो देखो कभी भी किसी ये अगर मिल गए, देखो क्यू के एलिमेंट अपने आप मिल जाएंगे अगर पी की पावर 50 अगर आप निकाल पाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकालते हैं पी की पावर 50। ठीक है, तो पी देखो पी दे रखा है। ठीक है, पी स्क्वायर निकालिए। देखो पी की पावर ऐसे 50 कैसे निकालते हैं, देखो पी की पावर 50, एक तो मेथड वही है। ठीक है, सेकंड मेथड देखिए कि इसे जो है पी को ना एक आइडेंटिटी में तोड़ लीजिए। मतलब ऐसे ये पी दे रखी है, एक आइडेंटिटी में तोड़िए। पी की पावर 50 निकालनी है तो देखो यहाँ पर जीरो वन, अभी समझते हुए जाना है। ठीक है, जीरो जीरो फोर जीरो जीरो 16 फोर, तो यहाँ पे आ जाएगी आपका ज़ीरो। तो प्लस वन 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 ज़ीरो 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 ज़ीरो, ये देखो ये अभी हटा देना है। ठीक है, तो ये कंडीशन दे रखी है पी की पावर 50 और ये इसके बराबर है। ठीक है, तो क्या किया हमने, पी को और इसकी पावर क्या दे रखी है, 50 दे रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमने p को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तोड़ दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो p ही बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के देख सकते हैं, वन को इसमें जोड़ेंगे तो वन बन जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे सेम ये p मिल जाएगा। ठीक है, उसकी पावर हमें 50 निकालनी है, जो यहाँ पे पुट कर देंगे तो q के हमें एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम निकालते हैं। देखो सबसे पहले ये मैट्रिक्स देखिए, एक मेथड वन बता रहा हूँ, इसे मान लेते हैं कि ए है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर निकालते हैं इसका। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए डॉट ए से निकालेंगे। तो ए डॉट ए यानी ज़ीरो 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 फोर ज़ीरो ज़ीरो, और एक है 16 फोर और ज़ीरो, इसी का मल्टीप्लाई इसी के साथ, ज़ीरो ज़ीरो फोर ज़ीरो ज़ीरो 16 फोर ज़ीरो। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सेकंड भी ज़ीरो हो जाएगा और थर्ड एलिमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसका निकालेंगे तो देखो ये ज़ीरो, इसका भी ज़ीरो, मल्टीप्लाई करना आता है ना, रो को कॉलम के साथ, एलिमेंट का एलिमेंट के साथ। ठीक है, और ऐड करते हुए जाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, फोर का ज़ीरो के साथ, ज़ीरो का ज़ीरो के साथ और ज़ीरो का ज़ीरो के साथ, तीनों को ऐड करेंगे तो ज़ीरो ही आ जाएगा। अब देखो 16 का जीरो के साथ ज़ीरो, फोर का फोर के साथ 16 हो जाएगा, और प्लस में ये ज़ीरो तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया। हमें क्या करना है, एक और बार और निकाल लेना है। तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे, अब ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया हमने ए के साथ, ए क्या है ये है, तो ज़ीरो 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 फोर ज़ीरो ज़ीरो 16 फोर ज़ीरो। तो देखिए हर एलिमेंट को करके देखिए कि नल मैट्रिक्स ही आपको मिल रही है, मतलब ज़ीरो 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 ज़ीरो, तो सर थ्री करने पे हमें ज़ीरो मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसे कैसे निकालेंगे, देखो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, सभी ज़ीरो के ज़ीरो ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, अब देखो अब आपने बाइनोमियल थ्योरम देखी होगी और उससे एक्सपेंड कर देना है और ख़त्म कहानी। ठीक है,
तो क्या करेंगे, अब ऊपर से हम इसको मिटा लेते हैं, जगह हमें चाहिए। तो देखो पहले इसको ए माना था, इसको आई है। तो पहले क्या आएगा, 50C0 आएगा, और फिर 50C1 आएगा, फिर 50C2 आएगा, फिर क्या आएगा 50C3 आएगा, जो कि 0 हो जाएगा। पहले क्या आएगा यहाँ पे, ये आई के हिसाब से खोल रहा है, पहले आई की पावर क्या आएगा 50 आएगा, मल्टीप्लाई में ये वाला ए की पावर क्या आ जाएगा 0। सेम तरीके से पहले आई की पावर क्या आएगा 49 आएगा, फिर ए आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर आई की पावर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, और ए की पावर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा ए क्यूब आएगा, जो कि सभी को 0 बना देगा। देखो यहाँ पे ए क्यूब हमने निकाला है, तो नल आया है, और नल को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नल बन जाएगा। तो आगे वाली टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, हमको जो दे रखा था वो क्या दे रखा था, p की पावर 50 माइनस आई इज इक्वल टू क्यू दे रखा था। ठीक है, ये दे रखा था ना। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की पावर 50 जो होती है वो आई ही होता है। ठीक है, तो इसको इन तीनों टर्म्स को इसके साथ ऐड करना है, तो क्यू मिल जाएगा। तो माइनस आई करना है, तो माइनस आई इससे कट जाएगा। ठीक है, तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, और एलिमेंट कंपेयर करके हमें यहाँ पर रख देने हैं, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 50C1 की वैल्यू जो है वो 50 ही होती है, आई को मल्टीप्लाई आई के साथ करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 50, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यही है क्या, ए की वैल्यू हाँ यही है, बिल्कुल यही है। तो ये आ जाएगा 0 0 0 4 0 0 16 4 0। ठीक है, और फिर प्लस करना है 50C2 के साथ, 50C2 के साथ ए स्क्वायर को। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ऐड किया 50 49 डिवाइडेड बाई 2 1 ए स्क्वायर जो है वो हमारा ये निकल के आया है 0 0 0 0 0 0 16 0 0। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप हमें देखते हुए जाना है, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अब हमसे ये क्या मिल गया, हमारे पास क्यू मिल गया पूरा का पूरा। हमसे क्या पूछा, Q31 पूछा है। Q31 यानी 3 एलिमेंट ले लीजिए और उसका रो 1। तो देखो यहाँ से जो है वो क्या आएगा, 16 इंटू 50 आएगा, प्लस यहाँ से भी आएगा। यहाँ से अगर आएगा तो यहाँ पे 25 कर लें, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 इंटू ये और 16 और आएगा। तो देखो 25 इंटू 16 इंटू क्या आ गया 49 आ गया, ये हो गया Q31। और प्लस किसके साथ करना है, Q32 ये वाला है। तो 50 इंटू 4 और प्लस इसके साथ, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है आपको Q21 यानी Q21 ये रहा 2 और 1। तो 50 इंटू 4 50 इंटू 4 प्लस यहाँ पर भी ये Q2, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ गया आपको बस। तो अब क्या किया, इसको सॉल्व करना है बस। तो अब क्या करें, देखो इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो ये 4 से ये 4 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक ये भी कटेगा इसके साथ, सभी में डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। अब इसके साथ और डिवाइड करना है, तो 25 इंटू 16 इंटू 49 और डिवाइडेड बाई कितना है 50 इंटू 4। तो ये 2 बार कट गया और ये 2 बार कट गया, ये कितना आ गया 98। तो इसको 98 के साथ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 103। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। देखो मेन पर्पस यही था हमारा कि ये p की पावर 50 कैसे निकाला जाए। तो इसको कैसे निकाला, हमने एक दूसरी मैट्रिक्स और आई में कन्वर्ट किया और उसकी पावर 50 निकाला, इसका ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकाला, 0 बन गया। बस यही मेथड हमने लगा दिया। ठीक है, एक्सपेंड कर दिया हमने बाइनोमियल थ्योरम के साथ और हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, थैंक यू।